हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। कल के पार्ट में आपने देखा कि शादी कितनी तरह की होती है। प्राचीन समय में शादियां किस तरह से और कितने तरह की हुआ करती थी। अब सवाल उठता है, शादी का महत्व क्या है और शादी का रियल मीनिंग। अगर आप बात करें कि असल में शादी का मतलब क्या है, तो वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबके अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के अपने अपने वाक्य, अपने अपने अर्थ, अपने अपने विचार होते हैं। लेकिन जो मेरा विचार है या फिर जो लोगों से सुना हुआ विचार, पढ़ा हुआ विचार, देखा हुआ विचार है, वही मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ। तो दोस्तों, शादी तो दिलों का बंधन है, जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है। शादी एक ऐसी साझेदारी है जिसमें समर्पण दोनों को करना होता है। शादी एक ऐसी कहानी है जो प्यार रूपी गहराई में समा जाती है, फिर भी अंत नहीं मिलता है। शादी एक ऐसी जोड़ी है जिसमें प्रेम होता है, समर्पण होता है, इसीलिए 7 जन्मों की जोड़ी कहलाती है। शादी एक ऐसा आयोजन है जिसमें महिलाएं पुरुष के पुरुषत्व को 9 महीने गर्भ में रखकर, हर दुख सहकर पुरुष को एक सुंदर निशानी दे पिता बना वंश को आगे बढ़ाती है। शादी एक ऐसा किताब है जिसका पहला भाग पद्य या गद्य में ही हो, और भले ही वो हमें समझ ना आए, लेकिन पति पत्नी एक दूसरे का चेहरा देखकर पढ़ लेते हैं, कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं होती है। शादी एक ऐसा मिलन है जो 2 अनजान लोगों से शुरू होता है, पर दिन ये बंधन इतना मजबूत हो जाता है कि वो दोनों एक दूसरों के लिए जीते और मरते हैं। शादी एक ऐसा प्रमाण है जिसके बाद ही पता लगता है कि संघर्ष ही जीवन है। शादी जीवन का एक ऐसा मोड़ है जिसमें लड़के लड़की 2 पहियों की गाड़ी से 4 पहिए की गाड़ी बन जाते हैं, इसीलिए जिंदगी का लोड कम हो जाता है। शादी ही वह संस्कार है जिसके करने के बाद हमें पता चलता है कि असल जिंदगी में क्या स्वर्ग है और क्या नर्क है, पृथ्वी पर किसे चुनना है, और किस तरह से हमारे पूर्वज या जो भी हम कहानियां सुनते हैं वो किस तरह से आगे बढ़ी होंगी। शादी एक ऐसी दवा है जो पहले ही बता दिया जाता है कि हल्दी एक एंटीसेप्टिक है, जो 2 परिवार, 2 अनजान लोगों में उसके द्वारा मिलने वाले दुख या चोट लग जाए तो उस पर पति पत्नी एक दूसरे की चोट पर मरहम लगाने के काम आती है। क्योंकि दोस्तों, बात हल्दी की क्यों की गई है? क्योंकि हल्दी शादी में लड़के और लड़की दोनों को लगाई जाती है। साइंटिफिकली भी देखिए आप, शादी एक शब्द नहीं, एक ऐसा गूढ़ अर्थ है जो विरले मनुष्य ही इसके महत्व को समझ पाते हैं, वरना आजकल की पीढ़ियां इस चीज को समझना ही नहीं चाहती। शादी एक सिक्के के 2 पहलू हैं और दोनों ही पहलुओं का अपनी अपनी कीमत होती है। ये कहने के पीछे मेरा केवल एक उद्देश्य है कि आजकल जिस तरह से तलाक लोग लेते हैं, ये फैशन सा बन गया है। छोटे मोटे झगड़े तलाक की वजह बन जाते हैं। जिंदगी में बात करते हुए सभी कहते हैं शादी 7 जन्मों का बंधन है, इसलिए दोस्तों इसे खेल ना समझें, बल्कि संघर्ष समझकर, या जो संघर्ष हमारे सामने आया है उस संघर्ष का आजीवन प्रयत्न करें कि उसे हम कैसे सुलझाएं। छोटी मोटी लड़ाइयों पे इतनी बड़ी किसी भी तरह का तलाक लेना ठीक नहीं होता। अब बात करते हैं कि आखिर हम शादी करते क्यों हैं, और शादी जो भी हिंदू धर्म में या जो भी हैं जो शादी करते हैं उनमें जो 7 वचनों की बात की जाती है। कई सारी मूवीज देखी होंगे आपने, गाने सुने होंगे, उसमें भी कहा जाता है कि 7 वचन होते हैं। आखिर ये 7 वचन हैं क्या? ये शादी के समय 7 अनमोल वचन होते हैं। विवाह के समय पति पत्नी अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे को 7 वचन देते हैं, जिनका दाम्पत्य जीवन में काफी महत्व होता है। आज भी यदि इनके महत्व को समझ लिया जाए तो वैवाहिक जीवन में आने वाली कई समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। विवाह के समय पति द्वारा पत्नी को दिए जाने वाले 7 वचनों के महत्व को देखते हुए यहाँ मैं उन वचनों के बारे में आपको बता रही हूँ। दोस्तों, कन्या वर से कहती है, फर्स्ट जो आपका वचन है उसमें कन्या वर से कहती है कि याद आप कभी भी तीर्थ यात्रा को जाओ तो मुझे भी अपने संग लेकर जाना। कोई व्रत, उपवास अथवा अन्य धर्म कार्य करें तो आज की भांति ही मुझे अपने वाम भाग में अवश्य स्थान दें। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। किसी भी प्रकार के धार्मिक कृत्यों की पूर्णता हेतु पति के साथ पत्नी का होना अनिवार्य माना गया है। पत्नी द्वारा इस वचन के माध्यम से धार्मिक कार्यों में पत्नी की सहभागिता व महत्व को स्पष्ट किया गया है। अगर दूसरे वचन की बात करें हम, तो कन्या वर से दूसरा वचन मांगती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी सम्मान करें, तथा कुटुंब की मर्यादा के अनुसार
धर्मानुष्ठान करते हुए ईश्वर भक्त बने रहें, तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। यहाँ इस वचन के द्वारा कन्या की दूरदृष्टि का आभास होता है। उपरोक्त वचन को ध्यान में रखते हुए वर को अपने ससुराल पक्ष के साथ सद्व्यवहार के लिए अवश्य विचार करना चाहिए। अब हम बात करते हैं तीसरे वचन की। तीसरे वचन में कन्या कहती है कि आप मुझे ये वचन दें कि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में, इन तीनों अवस्थाओं के अनुसार इन तीनों चीज़ों का पालन करते रहेंगे, तो ही मैं आपके वामांग में आने को तैयार हूँ। इसी तरह से दोस्तों, अगर हम बात करें चौथे वचन की, तो चौथे वचन में कन्या चौथा वचन ये मांगती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से पूर्णतः मुक्त थे। अब जबकि आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं, तो भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व आपके कंधों पर है। यदि आप इस भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करें, तो ही मैं आपके वामांग में आने का प्रयत्न करूंगी या आ सकती हूँ। इस वचन में कन्या वर को भविष्य में उसके उत्तरदायित्वों के प्रति ध्यान आकृष्ट करती है। इस वचन द्वारा यह भी स्पष्ट किया जा सकता है कि पुत्र का विवाह तभी करना चाहिए जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो, पर्याप्त मात्रा में हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सभी तरह की जिम्मेदारियां उठाने के काबिल हो जाए। पांचवें वचन की बात करें तो इस वचन में कन्या कहती है कि वो आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्व रखता है। वो कहती है कि अपने घर के कार्यों में लेन देन अथवा अन्य किसी हित खर्च करते समय यदि आप मेरा भी मंत्रणा लिया जाए, तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करूंगी। यह वचन पूरी तरह से पत्नी के अधिकारों को रेखांकित करता है। अब यदि किसी भी कार्य को करने से पूर्व पत्नी से मंत्रणा कर ली जाए, मीन सजेशन ले लिया जाए या डिस्कस कर लिया जाए, तो इससे पत्नी का सम्मान तो बढ़ता ही है, साथ साथ अपने अधिकारों के प्रति संतुष्टि का भी वो आभास करती है। तो दोस्तों, अगर हम छठे वचन की बात करें तो कन्या कहती है कि यदि मैं अपनी सखियों अथवा अन्य स्त्रियों के बीच में बैठी हूँ, तब आप मेरा वहाँ सबके सन्मुख किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे। यदि आप जुआ अथवा अन्य किसी प्रकार के दुर्व्यसन में अपने आप को दूर रखेंगे, तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। इस तरह से दोस्तों 6 वचन होने के बाद अंतिम और 7वां वचन वो कहती है कि आप पराई स्त्रियों को माता के समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदार नहीं बनाएंगे। यदि आप मुझे ये वचन दें, तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से ये 7 वचन जो कन्या अपने पति से लेती है। तो अगर आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा शादी का रियल महत्व क्या है और शादी के लिए गए 7 वचनों का क्या महत्व है। इसलिए दोस्तों, मेरी इस बात को हल्के में ना लीजिए। मानते हैं कि आज फैमिली मॉडर्न हो चुकी है, सबको अपने अधिकार, सबको अपने कर्तव्य मालूम है, लेकिन इतना मॉडर्नाइज मत हो जाइए, इतना मॉडर्न मत बन जाइए कि अपने संस्कारों, अपने कल्चर, ट्रेडिशन सबको भूल जाएं। आप ना करें शादी तो बेहतर है, पर आप जब भी शादी करें तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें।